दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न इलाकों का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय पार्षद संदीप कपूर, भाजपा के कई कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान डॉक्टर अनिल गोयल ने सफेदा झुग्गी और नर्सरी बस्ती में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि ये बस्तियां लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही थी, लेकिन अब यहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। विधायक ने कहा कि हमने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने के साथ साथ सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाई। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आवश्यक फंड जारी करवाया गया, जिसके बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। डॉक्टर गोयल ने आगे बताया कि अब इन बस्तियों में आधुनिक सीवर लाइनें बिछाई जा चुकी है, जिससे जल भराव और गंदगी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। साथ ही शौचालयों के कमरों की संख्या भी 3 गुना तक बढ़ाई गई है, जिससे स्वच्छता और सुरक्षा दोनों में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिल रहा है, जिन्हें अब सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में बन रहे एक पार्क का भी निरीक्षण किया, जो भविष्य में स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक केंद्र बनेगा। कृष्णानगर विधानसभा के अंदर सफ़ेदा बस्ती है, जहाँ पर झुग्गी बस्ती है, उसके सामने नर्सरी बस्ती है, उसके बगल में एक बुद्ध बाजार बस्ती है। इन सब बस्तियों से 30-40 साल बसे हुए हो गए और इसमें सीवर की व्यवस्था ही नहीं थी, साफ़ पानी की व्यवस्था बहुत कम थी। अब हमने इन सब में सीवर डलवाने की व्यवस्था की है और इसको आज हम लोग उसके जांच पड़ताल की काम ठीक हो रहा है, नहीं कितना काम हुआ इसको देखने के लिए मैं और हमारे साथ हमारे पार्षद और हमारी पूरी टीम और वहाँ की जनता के साथ उसको देखा। ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि जो सीवर लाइन है वो करीब करीब डल चुकी है। अब वो जो घर हैं उनसे कनेक्ट होने हैं और इसके अलावा कुछ एक गलियों में नहीं था, तो वहाँ की भी हमने व्यवस्था अपने डूसिप के अधिकारियों को बोला। और आप सोचिए, जो यहाँ पर करीब 500 लोग सुबह, 500 लोग शाम जिस टॉयलेट में जाते थे, वहाँ सिर्फ 20 सीटें थी, 10 महिलाओं की, 10 पुरुषों की। अब हमने 30-30 मतलब 60 सीटें कर दी नर्सरी बस्ती में, और इसी तरह बढ़ा दिया डबल कैपेसिटी, ट्रिपल कैपेसिटी का बुद्ध बाजार बस्ती। और उसके साथ वहीं पर आगे हमने देखी नेशनल हाईवे है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, जिस पर हमने अटल कैंटीन खोली, उसकी भी व्यवस्था देखी, भाई खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं, क्वांटिटी ठीक मिल रही है कि नहीं। और उसके बगल में हम लोग एक, जहाँ पहले मलबा डाला जाता था, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डाला जाता था, वो कई हज़ार गज जमीन वहाँ पर एनक्रोच होकर वहाँ पर अनऑथराइज रिक्शे ट्रक खड़े होते थे, वो हटवाकर वहाँ हम लोग अब अटल पार्क बना रहे हैं, जहाँ की साथ में बस्ती विकास केंद्र भी बना रहे हैं। ये सब मैंने डूसिप के अधिकारियों के साथ, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ वो सारा व्यवस्था का जायजा लिया और ये व्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जनता की खुशी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कभी वॉशरूम और टॉयलेट के लिए लंबी लाइनें लगाई थी, वो लाइनें ख़त्म हो रही हैं। जिनके घर कभी सीवर लाइन से नहीं जुड़े थे, वो ख़त्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के सीवर सब नाले के माध्यम से बगैर एसटीपी के गिर रहे थे यमुना में, तो यमुना मैया को भी क्लीन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, कि जिनके द्वारा दिए गए फंड से हम सब ये बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं, सफल हो पा रहे हैं।